गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रिजस केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे कि अल्डोल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे बच्चों। अल्डोल रिएक्शन एंड अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो पीछे में जो हम अल्डोल रिएक्शन के बारे में बताए थे और बताए थे कि अगले वीडियो में हम लोग क्या बताएंगे आप लोग को, टाइप्स ऑफ अल्डोल रिएक्शन एंड अल्डोल कंडेंसेशन। तो आज हम लोग टाइप्स के बारे में कुछ बात करेंगे उसके, है ना। तो देखिए, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अल्डोल रिएक्शन। आप अल्डोल कंडेंसेशन भी कर सकते हैं इसको, अल्डोल रिएक्शन भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अल्डोल रिएक्शन। तीन तरह का अल्डोल रिएक्शन होता है बच्चों। उसका नाम देखो, इंटरमॉलिक्यूलर अल्डोल रिएक्शन, क्रॉस अल्डोल रिएक्शन और इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल रिएक्शन, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर अल्डोल रिएक्शन में होता क्या है बच्चों, इसमें दो मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा? दो मॉलिक्यूल होगा सेम टाइप ऑफ अल्डिहाइड या सेम टाइप ऑफ कीटोन। जब दो मॉलिक्यूल हो सेम टाइप ऑफ अल्डिहाइड का या सेम टाइप ऑफ कीटोन का, और वो अगर बेस से रिएक्शन करता है और अल्डोल रिएक्शन देता है, तो उसको कहते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर अल्डोल रिएक्शन। जैसा कि हम लोग दो तीन एग्जांपल पीछे, तीन चार एग्जांपल पीछे कर चुके बच्चों। जो पीछे में जो भी एग्जांपल किए हैं आप इसको, वो सब क्या था? वो इंटरमॉलिक्यूलर अल्डोल रिएक्शन था, ठीक है। सब इंटरमॉलिक्यूलर अल्डोल रिएक्शन था, जिसमें कि सेम टाइप का इस साइड अगर एसिटाल्डिहाइड लिया गया CH3CHO, तो एसिटाल्डिहाइड का ही दो मोल लिया गया, है ना, और उसको हम लोग आपस में जोड़े, तब अल्डोल रिएक्शन बना आपका। तो सब अभी आप इंटरमॉलिक्यूलर अल्डोल रिएक्शन कर चुके बच्चों आप, ठीक है। अब हम लोग जो बात करेंगे इसमें, वो है क्रॉस अल्डोल और इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल रिएक्शन क्या है। तो क्रॉस अल्डोल में क्या होता है, इसको जरा समझ लीजिए कि जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ अल्डिहाइड्स, अलग अलग टाइप का अल्डिहाइड्स, जैसे मान लो कि एक प्रोपेनल डिहाइड, एक आपका इथेनल, है ना, एक प्रोपेनल तो दूसरा क्या, इथेनल। तो देखो दो अलग अलग तरह का अल्डिहाइड हो गया, ठीक है। और इन दोनों में से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, किसी एक के पास होना चाहिए। अगर दोनों के पास है तो अच्छा बात है ये। तो टू डिफरेंट टाइप ऑफ अल्डिहाइड्स और कीटोन, अलग अलग टाइप का कीटोन भी यूज कर सकते हैं एक ही समय में हम लोग, ठीक है। या एक अल्डिहाइड एक कीटोन, ऐसा भी रिएक्शन हो सकता है। तो वो रिएक्शन करेगा बेस के साथ और अल्डोल रिएक्शन देगा, तो उसको क्या कहते हैं, क्रॉस अल्डोल रिएक्शन होता है, जो इसका एग्जांपल दिखाएंगे बच्चों आपको। और इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब क्या हो गया, जो विद इन द मॉलिक्यूल होता हो, माने एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हम दो दो अल्डिहाइड है या दो दो कीटोन है या अल्डिहाइड कीटोन है, इसमें कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक का इलेक्ट्रोफाइल दूसरे का न्यूक्लियोफाइल बना करके हम लोग उसको जोड़ सकते हैं। तो उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल रिएक्शन, जो कि अभी आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग क्रॉस अल्डोल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं हम लोग। जब क्रॉस अल्डोल के बारे में बात कर ले हम लोग, क्रॉस अल्डोल रिएक्शन एंड कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल रिएक्शन एंड कंडेंसेशन, इसके बारे में जरा देखें हम लोग। तो जैसा देखो आप लोग कि यहाँ पर अगर हम लोग ले लिए हैं क्या, CH3 CH2 CH3 CH2 CHO, ऐसा ले लिए बच्चों। इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनल। और यहाँ पर क्या ले लिए हम लोग, CH3 CH2 CH2 CHO, और इसका नाम क्या हो गया बच्चों, ब्यूटेनल। ये हो गया प्रोपेनल और ब्यूटेनल। अब उसमें क्या कर दिया गया है, एक बेस से रिएक्शन करवा दिया गया है, OH-, है ना। जैसे ही बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको पता है कि इस अल्डिहाइड के पास भी अल्फा कार्बन है और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। इस अल्डिहाइड के पास भी क्या है, अल्फा कार्बन है, उसके पास भी अल्डिहाइड है, हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो अब क्वेश्चन आता पहले कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे अल्डोल के। तो हम आपको बता दें यहाँ पे 4 प्रोडक्ट बनेंगे, 4 प्रोडक्ट ऑफ अल्डोल बनेगा बच्चों, अल्डोल रिएक्शन का बनेगा। पहला क्या होगा, हम आपको बारी बारी से आपको बताते जाएंगे कि फर्स्ट प्रोडक्ट
ये फर्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बता रहे बच्चों, फर्स्ट अल्डोल प्रोडक्ट। हम क्या करेंगे, इसी प्रोपेनॉल का ही 2 मोल ले लेंगे। अभी हम नहीं अभी ये समझ लीजिए कि ब्यूटेनॉल नहीं है ना, इसी प्रोपेनॉल का ही 2 मोल लेकर काम करेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 COH। तो देखिए हम आपको ऐसा बता दें, जब इसी का 2 मोल लेंगे तो एक का तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, दूसरे का न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो हम दोनों आपको दिखाते हैं बच्चों इस तरीके से और प्रोडक्ट बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसा करेंगे, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। और दूसरा जो दिखाएं हम आपको, यहाँ से इसी का दूसरा लो पार्ट जो होगा उसका जो अल्फा कार्बन होगा, जैसे कि दिखाएं इस तरह से, ये होगा, ये अल्फा कार्बन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। वो बेस क्या करेगा, उसको बेस वहां से इस H को ले लेगा। अगर ये बेस रहेगा तो यहां से जो हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, यहां से हाइड्रोजन को खींच लेगा, इस हाइड्रोजन को यहां पर से ये ले लेगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा। तो देखो आप लोग यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस चार्ज, हाइड्रोजन चला गया बच्चों, ये माइनस है, इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ ध्यान से समझिए, इस कार्बन से क्या बन गया, इस एल्डिहाइड कार्बन से बन गया इलेक्ट्रोफाइल, और इस अल्फा कार्बन से बन गया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, माइनस। और हम लोग इसको जोड़ेंगे, इसको नीचे रखना चाहिए था, इसको हम लोग ऐसे जोड़ देंगे। तो देखो कैसे होगा, CH3 CH2 CH, बाद में पता है आपको कि O माइनस के पास क्या हो जाता है, H हो जाता है ना। वाटर जो निकलेगा यहाँ से, वही वाटर यूज होकर के वो यहाँ OH कर देता है, OH कर दिए। अब देखो इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ना है, तो ये मिथाइल ग्रुप जो है बच्चों, ये एक्स्ट्रा बीच में आ रहा है, इसको नीचे लिख दीजिए हम लोग, CH मिथाइल नीचे लिख दिए, ताकि ये और ये जुड़ पाए आसानी से। मिथाइल को नीचे लिख दिए हम लोग, और फिर क्या हो गया, CHO हो गया, है ना। देखिए इस तरह से हो गया आपका ये पहला प्रोडक्ट हो गया आपका ये, जिसमें कि देख रहे हैं कि अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। जब इसको हीट करेंगे बच्चों आप लोग, यहाँ तक तो अल्डोल रिएक्शन हो गया, ये अल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट हो गया। अल्डोल कंडेंसेशन क्या होगा इसका, हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, और यहाँ पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3 और C, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा बच्चों, CH3 CH2, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर CH है, डबल बॉन्ड CH3 और CHO। देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन गया आपका, ये वाटर निकल करके क्या हुआ, -H2 हुआ, यहाँ से OH, यहाँ से H निकल गया, और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया बीच में, ठीक है। H2 निकालने का तरीका आपको बताया पहले, तो वो बन गया अल्डोल कंडेंसेशन बन गया, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर डबल बॉन्ड यहीं पे क्यों बनाया जाए, इधर क्यों नहीं बनाया जाए, है ना। तो इसका 2 रीजन आपको देना चाहेंगे। पहला रीजन ये है कि जो बच्चा इस हाइड्रोजन से निकालेगा हाइड्रोजन, इस कार्बन से जो हाइड्रोजन निकालेगा अल्फा कार्बन से, तो अल्फा कार्बन का जो एसिडिक नेचर होता है, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है इस अल्फा बीटा गामा डेल्टा के कंपेयर में। डेल्टा कार्बन के हाइड्रोजन का जो एसिडिक नेचर कम होता है, और जो अल्फा कार्बन का जो एसिडिक नेचर होता है हाइड्रोजन का, वो ज़्यादा होता है। जिसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि बगल में CHO ग्रुप बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, खींचने वाला ग्रुप है, जो इस हाइड्रोजन की एसिडिटी को बढ़ा देता है। और दूसरी बात ये है बच्चों, जब हम यहाँ से डबल बॉन्ड बनाते हैं, ये डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस हो जाता है। ये जो डबल बॉन्ड है और जो C डबल बॉन्ड वो लिखा हुआ है, उसके बीच में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए डबल बॉन्ड ऐसे ही जगह पर बनाए जहां पर रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, ठीक है। इसलिए हम लोग ऐसा किए। हम लोग पहला प्रोडक्ट हो गया बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। देखिए अभी इसी प्रोपेनॉल का ही 2 मोल लिए हम लोग। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसी ब्यूटेनॉल का 2 मोल लेना पड़ेगा। ये पहला प्रोडक्ट है बच्चों,
अब देखो यहाँ पर सेकेंड प्रोडक्ट, इसी ब्यूटेनॉल का दो मोल लीजिए हम लोग, CH3 CH2 CH2 CHO और प्लस CH3 CH2 CH2 CHO, और यहाँ पर बेस ले लिया जाए। तो बेस क्या करेगा, तो पहले तो हम इलेक्ट्रोफाइल बना लें, यहाँ माइनस को यहाँ प्लस होगा, देखो इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका न्यूक्लियोफाइल अगर बनाना चाहेगा ये, तो यहाँ से हाइड्रोजन को ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, ये तो चला जाएगा इसके साथ, यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा बच्चों, माइनस आ जाएगा, है ना। अब इसी माइनस को, जो न्यूक्लियोफाइल है, इसी माइनस को इसी प्लस से जोड़ना है बच्चों। ये दो इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज में, जिससे कि दो इलेक्ट्रॉन से वो बॉन्ड बना देगा, लेकिन ये बीच में आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो बीच में आ रहा है, तो इस पार्ट को क्या करना चाहिए, और नीचे लिख दीजिए। नीचे लिख देंगे तो क्या दिक्कत है, आप जो ऊपर में है चाहे नीचे में सेम बात है आपको ये, इसलिए नीचे में लिख देंगे तो अच्छे से बॉन्डिंग हो पाएगा। CH3 CH2 CH2 CH, देखिए ये माइनस के पास क्या होगा, एक H आ जाएगा तो OH बन जाएगा, और यहाँ पर जो है CH, इसको C2H5 ले देते हैं बच्चों, ये है ना CH3 CH2 को नाम क्या दे दिए, C2H5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CHO। फिर से देखो आपका अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सिल बन गया, अल्डोल बन गया, अल्डोल प्रोडक्ट बन गया। एक ही मॉलिक्यूल में अल्कोहल भी है, उसी में एल्डिहाइड भी है, तो अल्डोल बन गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड C2H5 CHO, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो गया बच्चों। दूसरा प्रोडक्ट बन गया ये, ठीक है। थर्ड प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे हम लोग। थर्ड प्रोडक्ट जो होगा बच्चों, सेवन सर आपको बता रहे हैं, थर्ड प्रोडक्ट जो होगा उसमें एक प्रोपेनॉल का हम लोग क्या ले लें बच्चों, कार्बोकैटायन यानी कि इलेक्ट्रोफाइल, और इस ब्यूटेनॉल का क्या ले लें, कार्बोनाइन यानी कि न्यूक्लियोफाइल। हम बेस यहाँ यूज कर लिए हम लोग। इसका इलेक्ट्रोफाइल लेंगे तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा बच्चों, कार्बन प्लस आ गया। ये बेस क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा, ये लेके चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो CH3, इसी माइनस को क्या करना है, यहाँ माइनस बनेगा, इसी माइनस को यहाँ पर प्लस से जोड़ देना है, OH, यहाँ इसको नीचे कर दीजिए, C2H5 CHO, और इसका हम लोग हीट करते हैं बच्चों, तो यहाँ से OH निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 देखो अल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट है, ये अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है बच्चों, दोनों दिखा रहे हैं आपको हम। फोर्थ प्रोडक्ट क्या होगा, फोर्थ प्रोडक्ट में इसका इलेक्ट्रोफाइल बना लें हम लोग, और इसका न्यूक्लियोफाइल बना लें। फोर्थ प्रोडक्ट, इसका इलेक्ट्रोफाइल बना लें हम लोग, जिसका इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं बच्चों उसको जरा पहले लिख देते हैं हम लोग, जिसका इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे वो पहले लिख देंगे हम लोग, ठीक है। CH3 CH2 CHO। अब देखो यहाँ पर बेस है आपके पास, ये बेस जो है क्या करेगा बच्चों, इसका तो पहले हम इलेक्ट्रोफाइल बना लें, माइनस होगा प्लस होगा, और ये देखो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ऐसे ले लेगा, ये बेस के साथ चला जाएगा, यहाँ पर क्या चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, ठीक है। क्या बना, देखो क्या बना, CH3 CH2 CH2 CH OH, O माइनस पर
हाइड्रोजन आ जाएगा वाटर से, जो यहाँ वाटर निकलेगा वही वाटर से H+ यहाँ पर आ जाएगा। और चूंकि OH- एक कैटलिस्ट है तो OH- फिर से बाद में निकल जाएगा। देखो बीच में ये मिथाइल आ रहा है, बॉन्ड तो इसके साथ जोड़ना है हमको, तो बीच में मिथाइल आ रहा है, मिथाइल को नीचे कर दीजिए, ऐसा कर लिया हम लोग। और थोड़ा हीट कर लिया जाए, तो अल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट है। अब यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, H निकल जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये इधर चला जाएगा। ये बन गया बच्चों एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, जो आपका अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट हुआ बच्चों। इस तरह से देखिए 4 प्रोडक्ट हम बना पाए हैं। अब अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा आ गया बच्चों क्रॉस अल्डोल में ही कि ऐसा हो एक मेरे पास क्या है बेंजल्डिहाइड है और एक जो है CH3COH है और बेस बन गया आपका। इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों, इससे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो देखो ये जो बेंजल्डिहाइड है जिसके पास क्या नहीं है, अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ओनली फॉर्म, ये सिर्फ क्या कर पाएगा कार्बो, इसको इलेक्ट्रोफाइल, ये सिर्फ क्या बना पाएगा बच्चों इलेक्ट्रोफाइल बना पाएगा। लेकिन इसके पास क्या है हैव अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके इसलिए ये क्या कर पाएगा, ये फॉर्म न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल बना पाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसके जो प्रोडक्ट होंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इसके 2 होंगे बच्चों। पहला प्रोडक्ट वो होगा जो इसी के 2 मोल लेने से बनेगा, ठीक है, इसी का 2 मोल लीजिए, सेम टाइप का ही प्रोपेनल ये इथेनल और उसी से बना लीजिए। दूसरा मोल जो होगा बच्चों वो इसका न्यूक्लियोफाइल और इसका इलेक्ट्रोफाइल से जो बनेगा, तो 2 ही प्रोडक्ट बन पाएंगे, ठीक है। इसका दोनों प्रोडक्ट देखिए, फर्स्ट प्रोडक्ट इसका तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा बच्चों, और इसका न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और इसी का 2 मोल लेकर के हम लोग इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जोड़ सकते हैं। 2 प्रोडक्ट इसलिए बोल रहे हैं, तो पहले इससे देखें हम लोग, हम सीधे आंसर दे देते हैं बच्चों। ये देखो ये पहला प्रोडक्ट हो गया, इसको हीट करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, ऐसा हो जाएगा। ये फर्स्ट और सेकेंड प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, सेकेंड प्रोडक्ट में होगा इसका इलेक्ट्रोफाइल ले लीजिए, ऐसा हो ना, माइनस होगा, यहाँ क्या होगा प्लस होगा, तो CHOH, और इसका न्यूक्लियोफाइल यहाँ से ले लीजिए CH2CHO। देखो इस तरह से हम लोग जोड़ दिए, इसको हीट कर दिए, और हीट करेंगे तो OH यहाँ से H निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों क्या, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस अल्डोल रिएक्शन एंड क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। कब यहाँ ऐसा नहीं ले सकते आप लोग कि इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फिर वो अल्डोल रिएक्शन नहीं होगा, फिर वो आगे का जो रिएक्शन आपको बताएंगे कनिजारो रिएक्शन, उसमें चला जाएगा बच्चों को, ठीक है। इसलिए दोनों में से किसी एक के पास क्या होना जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है एल्डिहाइड में या कीटोन में, ठीक है, तभी ये अल्डोल रिएक्शन को फॉलो कर पाएगा। अभी क्रॉस के बारे में बात हो गया बच्चों, हम लोग जरा इंट्रामोलिकुलर, हम लोग इंट्रा
मॉलिक्यूलर अल्डोल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं हम लोग। इंट्रा मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल, जो भी काम करना बच्चों क्या करना है आपको, विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अल्डिहाइड होगा या 2 मोल अल्डिहाइड होगा और उसी में इलेक्ट्रोफाइल, इसी में न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है आपको और उससे आपको अल्डोल बनाना है। ठीक है, तो जरा यहाँ देखें हम लोग, जैसा कुछ ऐसा है बच्चों, CH2 CH2 CHO CH2 CH2 CHO 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखा हुआ बच्चों। देखिए इसमें 2 अल्डिहाइड है आपका, ये इसी को हम लोग लिख सकते हैं कैसा, हम लोग 1 2 3 4 5 6, देखो दोनों सेम चीज लिखा हुआ है और इसमें हम लोग क्या कर दिए, बेस डाल दिए बच्चों, हम लोग OH माइनस जोड़ दिए, डाइल्यूट NaOH डाल दिए हम लोग। ठीक है, अब क्या होगा, हम लोग करेंगे क्या कि एक अल्डिहाइड से क्या बनाएंगे हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरे अल्डिहाइड का जो अल्फा कार्बन है उसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, उससे बना लेंगे हम लोग बच्चों न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। तो यार देखिए कैसे काम करते हैं हम लोग, जरा देखिए यहाँ पर, देखो ये बेस आएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को तो लेके चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा और ये H जो है ना इसके साथ चला गया, और यहाँ देखो एक माइनस, यहाँ नेगेटिव बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। देखिए ये न्यूक्लियोफाइल हो गया बच्चों और ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, है ना। अब यहाँ से इसको जोड़ देना है, इसको क्या करना है, इसको यहाँ पर जोड़ देना है। ठीक है, तो क्या क्या हो पाएगा, देखो 1 2 3 4 5, जब एक साइक्लिक रिंग बन जाएगा बच्चों, ये तो ओपन चेन था ना, अब क्या हो जाएगा, साइक्लिक रिंग बन जाएगा जिसमें कि 5 कार्बन होंगे साइक्लिक रिंग के अंदर। हम नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4, ये 5 नंबर है। मान लो कि कुछ ऐसा आ गया, 5 कार्बन का एक साइक्लिक रिंग बन गया। नंबरिंग कर ले हम लोग, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो देखिए 1 पर क्या है बच्चों, 1 पर एक CHO ग्रुप है, तो यहाँ पर हम लोग CHO ग्रुप लगा दिए 1 नंबर पर CHO ग्रुप। 5 नंबर पे क्या है, एक O माइनस है, तो O माइनस का क्या हो जाता है बच्चों, OH हो जाता है, O माइनस का OH हो जाता है। देखिए नंबरिंग पे ध्यान देंगे आप लोग, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 नंबर पे CHO ग्रुप है बच्चों, जो कि यहाँ लगा दिया हम लोग CHO ग्रुप। 5 नंबर पर क्या है, O माइनस था, H तो था ही, यहाँ पे H है, यहाँ पर O माइनस था, O माइनस बाद में क्या बन जाता है बच्चों, OH बन जाता है, क्योंकि जो यहाँ से वाटर निकलता है कार्बन आयन बनाते समय, वही वाटर हम बाद में यूज कर लेते हैं, H+ ले लेते हैं और OH माइनस को फ्री कर देते हैं, क्योंकि OH माइनस हमारा सिर्फ कैटलिस्ट है। ठीक है, अब देखिए हमारा ये अल्फा है, ये बीटा है, फिर से देखो बीटा हाइड्रोक्सी बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी बन गया, तो यहाँ पर हम लोग हीट करते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखो H है कि नहीं, इसका जो इलेक्ट्रॉन है इस पे जाएगा, यहाँ से OH माइनस निकल जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर, CHO ऐसा डबल बॉन्ड। देखो इस तरह से प्रोडक्ट बन गया। ये अल्डोल प्रोडक्ट है, वो अल्डोल कनिजारो, ये अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है, ये अल्डोल रिएक्शन है, ये अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, इस तरह से बनता है आपका। अब बारे अच्छे से आप लोग भी ध्यान देंगे, यहाँ पर नंबरिंग के साथ दिखा रहे हैं आप लोग को हम। कुछ ऐसा अगर क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के पास,
थोड़ा बड़ा बना दे इसको। ऐसा है, तो देखो ये कीटोन है बच्चों, ये कीटोन है और इसके बगल में CH3 है, इसके बगल में CH3 है। यहाँ पर क्या है बच्चों, CH3 और CH3 है, ठीक है, कीटोन ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे बेस डाल दिया जाए तो याद रखना, जब भी आपको साइक्लिक रिंग बनाना हो क्रॉस ये इंट्रामोलिकुलर अल्डोल रिएक्शन में, जब साइक्लिक रिंग बनाना हो तो कोशिश आप ये करना कि 5 कार्बन का साइक्लिक रिंग बने या 6 कार्बन का साइक्लिक रिंग बने। 4 कार्बन का साइक्लिक रिंग या 7 कार्बन का साइक्लिक रिंग स्टेबल नहीं होता बच्चों। इसलिए रिंग बनाना हो अगर तो कोशिश करना आप लोग क्या 5 कार्बन का बने या 6 कार्बन का बने। 6 कार्बन का बने तो ज़्यादा अच्छा होता है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उसका बॉन्ड एंगल जो है जो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके बॉन्ड एंगल से मैच करता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो हाँ यहाँ पर से देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ से हम लोगों को काम नहीं करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ से अगर करें हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 कार्बन का रिंग बन जाता है। इसलिए हमको यहाँ से काम करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6 कार्बन का तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5। तो हम लोग जो है यहाँ पर ऐसे तो निकलता है यहाँ से बच्चों, ऐसे तो निकलता है हाइड्रोजन यहाँ से, लेकिन क्योंकि वो 7 कार्बन हो जाएगा इसलिए हम उसको क्या करेंगे 5 कार्बन बनाना चाहेंगे। तो देखो यहाँ से क्या करना हमको माइनस यहाँ प्लस कर देना है। ये देखो इलेक्ट्रोफाइल बन गया और यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से माइनस बनेगा, यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे हाइड्रोजन को खींच लेंगे, ऐसा कर लेंगे और ये हाइड्रोजन चला जाएगा इसके पास, ठीक है। यानी क्या बन गया, ऐसा ले लें हम लोग, वो माइनस यहाँ प्लस है, ठीक है, और यहाँ पर तो CH3 और CH3 है ही, यहाँ माइनस हो गया बच्चों। अब क्या करना चाहिए हम लोग को, ये माइनस को इस प्लस के साथ जोड़ना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन का साइक्लिक रिंग बना बच्चों यहाँ पर। और फिर क्या करना हमको 1 2 3 4 5, 1 नंबर पे क्या है COCH3 है, ये COCH3 और 1 2 3 4 5, और 5 नंबर पे क्या है बच्चों एक OH है, यहाँ पर CH3 है। इस तरफ से बन गया ये अल्फा, ये बीटा, इसको हिट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा बच्चों। तो एक क्वेश्चन आप करके रखेंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए हम दें यहाँ पर, अगर ऐसा हो बच्चों याद रखिएगा, जब 6 कार्बन का पॉसिबिलिटी हो तो 6 कार्बन बनाना जरूरी है बच्चों। अगर 5 कार्बन का पॉसिबिलिटी हो तो 5 कार्बन बना सकते हैं, तो यह 5 और 6 कार्बन का रिंग बनना चाहिए, ठीक है। 4 कार्बन या 7 कार्बन का रिंग नहीं बना सकते आप लोग। यहाँ देखिएगा कि यहाँ से अगर कार्बन आयन निकाला जाए, यहाँ से अगर कार्बन आयन निकाला जाए बच्चों, माइनस निकाला जाए, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर लेना आप, यहाँ से हम लोग कार्बन आयन बना लेंगे ऐसा करके, और यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल और इसको जोड़ दीजिएगा बच्चों। देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन का बन जाएगा आपका
साइक्लिक रिंग, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसको जरूर बनाएंगे आप लोग, इसका काम करेंगे हम लोग, ठीक है। ये तो आपको समझा इस तरह से। क्वेश्चन आपको फिर से लिखते हैं यहाँ पर, क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन आपके लिए है ये हमारा है और यहाँ OH माइनस है, ठीक है। इसको काम करेंगे आप लोग। कुछ ऐसा क्वेश्चन आपके पास हो, इसका नाम रिडक्टिव ओजोलाइसिस है बच्चों। करेंगे काम इस पर हम लोग। ये बनेगा, फिर उसमें हम लोग बी जोड़ देंगे, ठीक है। ये बी हो जाएगा। बताना है आप लोग कि ए क्या होगा और बी क्या होगा। थोड़ा हिट कर देना आप लोग इसको, तो सी बनेगा। ये बताना है सी। ये क्वेश्चन है आपका बच्चों। हम लोग साथ में जब पिछले वाले में कुछ क्वेश्चन दिए थे, आज भी क्वेश्चन दिए हैं, सब साथ में हम लोग एक साथ ही सारा क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों करके रखें आप लोग, इसको बना कर रखें। इसका नाम था इंट्रामोलिकुलर अल्डोल रिएक्शन एंड अल्डोल कंडेंसेशन बच्चों, टाइप्स में था आपके लिए। तो हम लोग जो कल काम जो करेंगे बच्चों, अब हम लोग कनिजारो रिएक्शन देखेंगे। कनिजारो रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। कनिजारो रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, और साथ में हम लोग कुछ क्लेजन रिएक्शन और क्लेजन कंडेंसेशन के बारे में बात कर लेंगे बच्चों हम लोग, ठीक है। तो तब तक इतना समझिए, इसको बनाइए, इसको रिवाइज करिए आप लोग। और पिछले क्लास अगले वीडियो में हम आपको आगे का कनिजारो क्लेजन और क्लेजन कंडेंसेशन बताएंगे बच्चों, ठीक है। थैंक यू।